ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम आज हम शुरू करेंगे कैंटो 3 का 8वां चैप्टर, जिसका शीर्षक है गर्भरक्षाई विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। मैत्रेय ऋषि अब विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देने लगेंगे। मैत्रेय उवाच सतसेविनीह बत पूर्वंशो यल्लो कपालो भगवत प्रधान बभूविथे हाजित कीर्तिमालाम पदे पदे नूतनस्य भीक्षणम। महामुनि मैत्रेय ने विदुर से कहा, राजा पुरु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए योग्य है, क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी भगवान के प्रति अनुरक्त हैं। तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हुए हो हे विदुर, और बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे प्रयास से भगवान की दिव्य लीलाएं प्रतिक्षण नूतन से नूतनतर हो रही हैं। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि भक्तों के मुख से जब हम ग्रंथों को सुनते हैं तो उसकी एक अलग ही मायने हमारे जीवन में आ जाता है, क्योंकि उनको वो एक जैसे कि कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है जो स्टोरी सुना रहा है, और वो स्टोरी सुना रहा है लाइक अ डम, उसमें कोई इमोशन नहीं है, जस्ट वो सुना रहा है। जैसे पुराने ज़माने में, आज से जब हम छोटे छोटे थे तो टीवी में न्यूज़ चैनल आते थे। अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, एक न्यूज़ रीडर ऐसी थी कि उसके फेस में ना तो हंसी होती थी ना मुस्कान होती थी, वो स्ट्रेट कुछ तो कुछ बोलती चली जाती थी। हाँ, अब आज की डेट में न्यूज़ चैनल को देखिए ज़रा, कितने एक्सप्रेशन, हिलना डुलना, कपड़े, स्टाइल, न जाने क्या क्या, पीछे बारिश हो रही है, पीछे कुछ हो रहा है, लाइव दिखा रहे हैं, सो मच वेराइटी, इमोशंस। तो जब भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो जब भगवान की लीलाएं सुनाते हैं तो क्योंकि उनके हृदय को टच कर रही होती हैं वो, इसलिए जब वो सुनाते हैं तो सुनने वाले को अलग ही आनंद आ जाता है। इसलिए बता रहे हैं मैत्रेय मुनि, यहाँ तो मैत्रेय बताने वाले हैं, विदुर पूछने वाले हैं। कह रहे हैं कि तुम प्रश्न पूछ रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ इन लीलाओं का अलग ही मतलब है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सुनने की बड़ी एक्साइटमेंट है, इसलिए सुनाने वाला भी बड़ा एक्साइटमेंट में आता जा रहा है। ऑल्दो ये लीलाएं हमने कई बार सुनी होती हैं, बचपन से लेकर अभी तक कितनी बार सुन चुके हैं हम, वही जन्माष्टमी, वही पूतना, वही सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी किसी भक्त से जब हम इसको सुनते हैं तो इसका आनंद बढ़ जाता है, या हमारी जितनी रियलाइजेशन बढ़ती जाती है, गहराई बढ़ती जाती है, उतना इन कथाओं का आनंद बढ़ता जाता है, हमारे अंदर शुद्धि आने लगती है। सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुखम महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदा साक्षाद भगवान ऋषभ्य। अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ। अब मैं भागवत बोलना शुरू करता हूँ, जैसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ कहा था जो अत्यल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। तो ये मैत्रेय मुनि की भागवत यहाँ से शुरू होती है। ऑल तो हमारी भागवत तो 2 कैंटो समाप्त हो चुके हैं, तीसरा कैंटो भी बहुत कुछ हो चुका है ना, लेकिन अब ये मैत्रेय मुनि की भागवत जो वो विदुर जी से कहेंगे, बोलते हैं अब मैं वो भागवत सुनाता हूँ जो भगवान ने बताई थी, महान ऋषियों को बोली थी। किसके फायदे के लिए बोली थी? हम जैसे लोगों के लिए जो छोटे छोटे लाभ के लिए संसार में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर बात बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति भागवत ग्रंथ तथा भागवत जानने वाले भक्त के टच में आता है, यानी कि भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत के टच में आता है, संपर्क में आता है, तो ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति भौतिक पाश से छूट जाता है। अतएव संसार के दुखी लोगों के प्रति दया के कारण श्री मैत्रेय मुनि पहले श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रख रहे हैं कि अब मैं तुमसे भगवान के बारे में वो भागवत कथा सुनाता हूँ। आसीनम उर्वयाम भगवंतम संकर्षणम देव कुंठ सत्वम विवित्सवत्स वमतः परस्य कुमार मुख्या मुनियो अन्व पृच्छन। कुछ काल पूर्व तुम्हारी ही तरह कुमार संतों में प्रमुख सनत कुमार ने अनेक महर्षियों के साथ जिज्ञासावश ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान संकर्षण से भगवान वासुदेव विषयक सत्वों के बारे में पूछा। तो ये 4 कुमार की बात कर रहे हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो बता रहे हैं उनमें से जो उनके जो सीनियर हैं, उनके जो प्रमुख हैं, सनत कुमार। तो सनत कुमार ने भी
किससे पूछा? सनत कुमार ने अपना आश्रय किसको लिया? भगवान संकर्षण को अपना बनाया। तो भगवान संकर्षण कहाँ है? ब्रह्मांड की तली में ब्रह्मांड को धारण किए रहते हैं संकर्षण। तो संकर्षण के बाद जाते हैं, ऐसा ऐसा सुनते हैं हम कि संकर्षण हमेशा भगवान के बारे में कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते हैं, इतनी महान हस्ती होने के बावजूद। तो संकर्षण से पूछते हैं भगवान वासुदेव के बारे में। तो ऐसे ही प्रश्न उन्होंने भी करे थे। स्वमेव धिष्णयम बहुमान्यंतम यद्वा सदु यद्वा सुदेवाभिधमामन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुज कोशमीषद उन्मीलयंतम विभूतो धोदयाय। उस समय भगवान संकर्षण अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, जिन्हें विद्वजन भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं। तो ऑल्दो संकर्षण इज गॉड हिमसेल्फ, लाइक बलराम। बलराम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है क्योंकि वो दास भगवान है। हाँ, कृष्ण परम सुप्रीम एंजॉयर है। हाँ, तो ऑल्दो संकर्षण भी एक तरह से भगवान ही है, भगवान की एक्सटेंशन है, लेकिन फिर भी वो संकर्षण भगवान वसुदेव का ध्यान करते रहते हैं। किंतु महान पंडित मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों को कुछ कुछ खोला और बोलना शुरू किया। ऑल्दो वो ध्यान में लगे रहते हैं और एकदम ध्यान में मग्न रहते हैं, फिर भी उनसे जब प्रश्न पूछे सनत कुमार ने तो उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। इसलिए कहते हैं कि हम लोग कितना भी भक्ति में आनंदित क्यों ना हो, हमें भगवान के विषय में दूसरों को बताने के लिए लालायित रहना चाहिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि संसार में जो आत्माएं भगवान से दूर हैं, कैसे उनको भगवान के पास लाया जाए। स्वरधुनि उद आद्रई स्वजटा कपाले कलापे उस उपस्पृशंत चरण उपाद उपधानम पद्मम पद्मम यत अर्चन्ति अहिराज कन्या सप्रेम नाना बलिभीवर अर्था। चूंकि मुनिगण गंगा नदी के माध्यम से, अब ये मुनिगण रहते कहाँ है आपको पता है? ये मुनिगण रहते हैं ब्रह्मांड में सबसे ऊपर। हमने आपको बताया था कि ब्रह्मांड में 14 माले हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, लेवल्स हैं, जिसके मध्य में पृथ्वी लोक है, नीचे भूतल पाताल इत्यादि हैं, और ऊपर स्वर्ग आदि इत्यादि हैं। तो इसमें सबसे ऊपर के जो लोक हैं, हाँ, वो लोग जिसमें हम सत्य लोग और सिद्ध लोग, ये सब लोग आते हैं ऊपर। तो 4 कुमार वहाँ ऊपर के लोगों में रहते हैं, और संकर्षण है ब्रह्मांड में सबसे नीचे। तो वहाँ से वहाँ तक पहुँचे कैसे? तो बता रहे हैं कैसे पहुँचे, गंगा नदी के माध्यम से। ऐसा बताया जाता है कि गंगा नदी सारे ब्रह्मांड, एक ही ऐसी नदी है जो सारे ब्रह्मांड में चलती है। और ये आती कहाँ से है? ये आती है भगवान कृष्ण के, विष्णु के चरणों से। हाँ, तो कैसे उनके चरणों से होकर ये नीचे आती है और फिर इसको सारे ब्रह्मांड में घूमती है। और जो सिद्ध लोग हैं वो इस गंगा नदी के माध्यम से सारे संसार में भ्रमण कर सकते हैं, सिद्ध लोग। जैसे कि हम देखते हैं कि कई शहरों में नदियों के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर में जाया जा सकता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन है। इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन कई जगह बहुत है। विदेशों में तो लोग बहुत ज़्यादा नदियों के माध्यम से ट्रैवल करते हैं। तो गंगा नदी एक ऐसी नदी है जिसमें देश विदेश नहीं, जिसमें एक लोक से दूसरे लोक में भी ट्रैवल किया जा सकता है। तो बता रहे हैं कि वो ट्रैवल करके आए, कहाँ पे आए? संकर्षण के पास, बिल्कुल डाउन में। और फलस्वरूप उनके बाल उस वक्त भीग रहे थे। तो बाल भीग रहे थे मतलब किस पानी से भीग रहे थे? गंगा जल से। गंगा जल क्या है? गंगा जल है भगवान के चरणों का जल। तो भगवान के चरणों का जल जब हमारे सर पर पड़ता है तो हमारे सारे पापों को धो देता है। इसीलिए डुबकी लगाने का फैशन है। आप कहोगे डुबकी क्यों लगाते हैं? डुबकी इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा सर भी पानी के नीचे जाए, और सर में एक प्रकार से हमारे कहते हैं ना, सर में धारण करो चरण को। तो भगवान के चरण का जल हम सर पे धारण करते हैं। तो उनके बाल भीगे हुए थे, उनके सारे पाप समाप्त, इस प्रकार सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि ये स्नान हाथी स्नान जैसा नहीं होना चाहिए कि स्नान करके आए, बाहर निकले और फिर पाप करने लगे। जैसे हाथी स्नान करके आता है फिर से धूल अपने ऊपर डाल देता है। तो इस प्रकार से उनके बाल भीगे हुए थे। उन्होंने भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श किया जिनकी पूजा नागराज की कन्याओं द्वारा अच्छे पति की कामना से विविध सामग्री द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से ये आए और फिर क्या किया इन्होंने? मुहु गृणंत वचसा अनुराग स्खलत पदेन अस्या कृतानि तज्ञ किरीट साहस्त्र मणि प्रवेक प्रद्योतित उद्यम फणा सहस्त्रम। सनत कुमार आदि 4 कुमारों ने
जो भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सब कुछ जानते थे, स्नेह तथा प्रेम से भरे चुने हुए शब्दों से लय सहित भगवान का गुणगान किया। यस, देखिए, हाँ, भगवान का गुणगान हम करते हैं उत्तम श्लोकों से, इसलिए उनका नाम है उत्तम श्लोक, यानी कि सेलेक्टेड वर्ड्स के साथ, अपने वर्ड्स को बड़ा ही ढंग से यूज करके हम भगवान का गुणगान करते हैं। और कैसे करते हैं? गा के करते हैं, जैसे हम वैष्णव गीत गाते हैं या हम श्लोकों को गाने का प्रयास करते हैं, है ना। अब फिल्मी गाने तो हम बहुत गाते हैं, लेकिन हमें वैष्णव गीत श्लोक भी गाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने गा के बड़े चुनिंदा शब्दों से प्रेम के साथ, स्नेह के साथ भगवान का गुणगान किया। हाँ, देखिए, ये ऐसे सिद्ध लोग हैं जो गंगा नदी से ट्रैवल कर सकते हैं। कहाँ से? बिल्कुल ऊपर के लोग से बिल्कुल नीचे के लोग में। अभी तो हम एक एक दूसरे मंगल ग्रह में जाने की सोचते हैं। ये कहाँ से, कितने नॉलेजेबल लोग होंगे लोग, कितनी टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी कभी पहुंच पाएगी? ऐसे लोग भी क्या करते हैं? भगवान का गुणगान करते हैं। उस समय भगवान संकर्षण अपने हजारों फनों को उठाए हुए अपने सर की चमचमाती मणियों से तेज बिखेरने लगे। और संकर्षण के हजारों 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 फन हैं, इस पे हजारों करोड़ों ब्रह्मांड उन्होंने उठा रखे हैं। ऐसा नहीं है इज बिजी वेरी इन दैट। हाँ, वो फिर भी बातचीत कर सकते हैं। मतलब ये ब्रह्मांडों को धारण करना उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने उसका जवाब भी दिया। हाँ, तो तेज बिखेरने लगे। फिर क्या होता है? प्रोक्तम किलैतत् भगवत्मेन निवृत्ति धर्म अभिरताय तेन सनत्कुमाराय सचः आह पुष्ट सांख्यायनाय अंगधृतव्रताय। इस तरह भगवान संकर्षण ने उन महर्षि सनत कुमार से श्री भागवत का भावार्थ कहा। तो संकर्षण जो कि स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान कैसे हैं? दास भगवान है। हाँ, जो खुद वासुदेव का ध्यान करते हैं। तो उन्होंने सनत कुमार से श्रीमद् भागवत को बोला, जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था। यही कहते हैं हम कि जो व्यक्ति पहले ही वैरागी है, सन्यासी है, सब कुछ त्याग चुका है, आत्माराम भी हो, वो व्यक्ति भी जब भगवान कृष्ण के बारे में सुनता है तो आसक्त हो जाता है। तो उन्होंने पहले से ही वैराग ले रखा था, लेकिन फिर भी संकर्षण के मुंह से उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनी। सनत कुमार ने भी अपनी पारी में सांख्यायन मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवत को उसी रूप में बताया जिस रूप में उन्होंने संकर्षण से सुना। तो इन्होंने, इनसे भी फ्यूचर में क्या हुआ? संकर्षण से इन्होंने सुना, अब फ्यूचर में सनत कुमार से भी सांख्यायन मुनि ने सुना, और इन्होंने एज इट इज उसको रिपीट कर दिया जैसा उन्होंने सुना था। तो भगवान की कथाएं अमूल्य है, उसमें कुछ कुछ मिला नहीं देना चाहिए। जैसे आजकल जो टीवी सीरियल्स में कुछ कुछ सीरियल्स बनते हैं, उसमें कुछ मिलावट हो जाती है। अगर वो भागवतम या महाभारत या हनुमान जी का ऊपर कोई सीरियल बनाएंगे, कोई कार्टून बनाएंगे, तो उसमें मिलावट कर देंगे कि जैसे उसको रोचक बनाया जा सके आजकल के हिसाब से। जैसे मैं एक बार बता रहा था कि हनुमान जी का एक बार उन्होंने शुरू किया और दिखा रहे थे कि हनुमान जी स्कूल जा रहे हैं, बुक्स लेके जा रहे हैं, तो मतलब हाँ, तो ये ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट एज इट इज़ रिप्रेजेंटेशन। तो ध्यान रखना चाहिए इसलिए कि कौन सा ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका बड़ा भारी इम्पैक्ट है। जब टीवी सीरियल्स के माध्यम से हमारे बच्चे इन टीवी सीरियल को देखते हैं तो उनके मन में ये बैठ जाता है कि हनुमान जी ऐसे हैं, राम ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। और फिर उसको कोई ज्ञान देता है तो कहता है नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमने तो ये सुना है जी कि विष्णु सुप्रीम है और कृष्ण उनके अवतार हैं, क्योंकि टीवी सीरियल्स में वगैरह में उन्होंने इसी तरीके से देखा है। तो वास्तव में जो लोग भी ऐसे नाटक या कुछ बनाते हैं, उनको बड़ा जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। उनको केवल वही चीज़ दिखानी चाहिए जो बिल्कुल एज इट इज शास्त्रों में लिखी गई है, उसमें कोई मिलावट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पूरी जनता पदभ्रष्ट होती जा रही है। तो सनत कुमार ने ऐसे का ऐसा रिपीट कर दिया जैसा कि उन्होंने संकर्षण से सुना था। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई व्यक्ति उचित अधिकारी से सुन नहीं लेता तब तक वो उपदेशक नहीं बन जाता। उपदेशक बनने की जल्दी नहीं होनी चाहिए हमें। हाँ, जैसे भगवान ने बोला है कि यारे देख तारे का एक कृष्ण उपदेश, ऐसा तो बोला है कि जिसको देखिए उसको कृष्ण का उपदेश देना है, लेकिन उपदेश कैसा देना है? जैसा सुना हो। हाँ, अपने मन की बात तो नहीं बोलनी है, अपने निष्कर्ष नहीं बोलने हैं, जैसे आचार्यों के निष्कर्ष हैं वही निष्कर्ष बोलने हैं। इसलिए पहले सुनना पड़ेगा अधिक मात्रा में। जब हम सुन सुन के पक जाएंगे तो हमारे मुंह से वही निकलेगा जो हमने सुना है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले हम शरणागति करें, श्रवण करें और फिर कीर्तन करें। तो कीर्तन के लिए श्रवण करना बहुत ही आवश्यक है। तो बहुत ही अच्छे कलात्मक तरीके से मैत्रेय मुनि
जवाब दे रहे हैं विदुर का। ऐसा लगता है कि आगे की घटनाएं बहुत ही रोचक होने वाली हैं। तो इस रोचक कथाओं को हम सुनते रहेंगे आप सबके सहयोग से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।